बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग में। यहाँ पर आज हम इस कुर्ती की कंप्लीट स्टिचिंग आपसे शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक वीडियो में मैंने इसकी कटिंग आपसे शेयर की थी, दूसरे में मैंने आपसे इसके नेक लाइन और तीसरे में मैंने इसकी स्लीव्स डिज़ाइनिंग शेयर की थी। इन तीनों वीडियोज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पर भी शो कर दूँगी। तो चलें हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जिस टाइप का भी नेक लाइन इस पर बनाना हो, सेंटर पैनल के ऊपर हम लोगों को नेकलाइन फ्रंट वाला और बैक वाला स्टिच करने के बाद शोल्डर स्टिच करना ज़रूरी है। यानी फ्रंट और बैक का जो पल्ले सेंटर पैनल वाले हैं उनको शोल्डर से ज्वाइन होना ज़रूरी है। अब इसके बाद मैंने ये लेस चूज़ करके रखी हुई थी कि इसको मैं लगाऊंगी और लेस का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रख के इसको ऑल ओवर फ्रंट से लेके बैक तक, बैक से लेके फ्रंट तक, इस तरीके से जितना मेरे सिलाई का मार्जिन है 1.25 इंच उस हिसाब से मैंने स्टिच करना है। ये लेस चूँकि पलटनी है इस वजह से मैं इसे उल्टा रख रही हूँ। इसका जो रॉ एज है वो किनारे की तरफ है, यानी जो इसका छुपने वाला सिरा है वो किनारे की तरफ है। थोड़े से एहतियात के साथ लीलन के ऊपर आपने स्टिच करनी है ये लेस, इस वजह से कि इसमें खिंचाव ना आए। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इसने यूँ पलट जाना है और इसका उतना ही हिस्सा हमें छुपाना पड़ेगा जितना कोई हम लोगों को इसमें छुपाना है। अच्छा जी, इसके बाद अब साइड के जो पैनल है वो हमारे डिवाइडेड हैं, ऊपर से कोटी वाले हिस्से में यानी बॉडी हिस्से में, और नीचे वाले हमारे पास जो कटिंग थी वो इस सूरत में थी कि फ्लेयर हमारे पास कपड़े का ज़्यादा था, तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से स्टिच करना है कि जब मैं पूरे के पूरे कपड़े को इसमें गैदर्स नहीं दे रही, प्लीट्स दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको तरीका समझा देती हूँ। आप लोगों ने कोटी वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को सीधे से सीधा हिस्सा मैच करके देख लेना है। अगर तो आपके पास फिटिंग वाला हिस्सा आया है तो पहले आपने 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ से छोड़ देना है सीधा। और अब आप देखिएगा कि आप चूँकि बाहर की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन है फिटिंग की तरफ, तो हम लोगों ने जो प्लीट्स इसके ऊपर स्टिच करनी है हाफ इंच के गैप से, उनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। ये बेहतरीन तरीका है इसे बैलेंस करने का। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि हम लोग प्लीट्स की डायरेक्शन दोनों ही बाहर की तरफ रख दें, दोनों ही अंदर की तरफ रख दें, एक बाहर अंदर की तरफ हो जाए। तो आप इस तरीके से हर एक अलग-अलग, ये 4 हिस्से कटे हैं ना, 2 फ्रंट के 2 बैक के, तो आपने ऐसे स्टिच करने हैं। अब जब आप ये प्लीट्स स्टिच कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे एक और ऑप्शन है गैदर्स का, लेकिन गैदर्स बच्चों के ड्रेसेस पे अच्छी लगती हैं। जो हम एडल्ट्स हो जाते हैं या बड़े, उनके हिसाब से ये प्लीट्स ही बेहतर रहती हैं। अब इसको जिस ऊपर वाले हम लोगों को बॉडी के साथ अटैच करना है उतनी चौड़ाई इससे मेजर कर लेनी है। शुरू में 1.5 इंच छोड़ा है तो लास्ट में हमारे पास तकरीबन आधा इंच तो होना ही चाहिए ताकि सिलाई सीधी सीधी आए और प्लीट ना स्टिच हो जाए। अब जिस रुख पे हम लोगों ने इसको बैलेंस किया था उसी रुख पे सीधी साइड से सीधी साइड मिला के जो सिलाई हम लोगों ने पहले लगाई हुई है प्लीट्स को स्टिच करते हुए, उसे थोड़ा अंदर की तरफ रख के सिलाई किया करें ताकि वो बैक से झलके ना। सिलाई के ऊपर सिलाई लगाने की बात नहीं मैं करती, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि जितनी आपने सिलाई लगाई है उससे तकरीबन मिलते उसे मिला के अंदर की तरफ ताकि वो छुप जाया करे, उतनी सिलाई लगा दिया करें। अगर यहाँ पे कहीं पे लगता है कि कपड़ा थोड़ा चौड़ा है तो छोटी मोटी प्लेट इसके अंदर ऐड कर दें, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। चले जी, यहाँ तक एक स्टिच होगी, दूसरी भी स्टिच करके बताऊँगी ताकि आमने सामने का फ़र्क आपको पता चल जाए। सेम वही मेथड मैंने यहाँ पर किया है कि सीधी साइड से सीधी साइड, यानी अगर आप देखेंगे ना फ्रंट साइड के 2 बॉडीज़ के हिस्से तो फ़र्क है ना। अब मैंने यहाँ से शुरू किया। और दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो आप जो ये जिस कपड़े पे प्लीट्स डाल रही हैं ना वो सीधा हिस्सा ऊपर रखना है, उल्टा हिस्सा नहीं ऊपर रखना। शायद मैं पहले बताना भूल गई हूँ। अब की दफ़ा हमने हाफ इंच का मार्जिन पहले छोड़ा है और फिर प्लीट्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ, क्योंकि आखिर में हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। ये फ़र्क है। और बैक के भी सेम ऐसे ही बनेंगे, वो मैंने ऑफ द कैमरा बना लिए। अब इसको यूँ बैलेंस कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके बराबर है। लास्ट प्लीट डालने से पहले बैलेंस करके देख लिया करें ताकि लास्ट प्लीट जो है ना वो प्रॉपरली इसके अंदर इस तरीके से स्टिच हो जाए। हो गया ना ये बराबर। थोड़ा सा इस तरीके से अब इसको मैं ऊपर बॉडीज़ वाला हिस्सा और नीचे जिस पे प्लीट्स डाली हुई हैं उन दोनों को आपस में वैसे ही मिला के एक पूरा पैनल तैयार कर लेती हूँ, जिस तरीके से मैंने दूसरा वाला पैनल तैयार किया। लीलन का कपड़ा ना थोड़ा संभालते हुए दिक्कत होती है, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं भी स्लो ही काम करती हूँ, कोई इतना फास्ट नहीं किया जाता है इसके ऊपर।
चलें जी, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने इसको बैक साइड से जो पैनल पूरा तैयार हो गया है, सिलाई का सारा मार्जिन ऊपर बॉडी की तरफ करना है और नीचे प्लीट्स को अच्छे से बैलेंस करने के बाद इन्हें इस्त्री कर लेना है। इस तरीके से प्लीट्स को यहीं के यहीं प्रेस करके बिठा लें तो ज़्यादा अच्छा रह जाता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेस तो लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें दोनों पैनल्स जो हमारे फ्रंट वाले हैं वो आमने सामने आ गए एक दूसरे के। वो अगर आपने जिस तरीके से मैंने आपको समझाया किया ना काम, तो आपके चारों पैनल्स अच्छे से सिल जाएंगे। अब फ्रंट का एक पैनल उठाना, बैक का एक पैनल उठाना, आर्म होल का हिसाब देख लीजिएगा, सीधी से सीधी साइड मैच करके शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। इनको भी हमें फ्रंट और बैक को जोड़ना है। एक जितना गैप आपका सिलाई का होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं तो फिर ये फ़र्क पड़ जाएगा कि जो हमारी कमर की फिटिंग है, जहाँ पे हमने अभी लेस लगानी है, वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो अच्छे से हम इसको दोनों शोल्डर्स को जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे भी पक्का कर लिया करें, जहाँ से ख़त्म करना है वहाँ पे पक्का कर लिया करें, नहीं तो उधड़ता रहता है। अब जो हमने पैनल स्टिच किए थे साइड वाले, ऊपर जो हमारी बॉडी थी और नीचे प्लीट्स थी, उस जोड़ के ऊपर ये लेस का सिरा ऊपर की तरफ करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। इससे थोड़ी लुक अच्छी आ जाएगी, अदरवाइज़ फिर ऐसे फीका फीका सा ड्रेस लगता। आप यहाँ पे कपड़े के हिसाब से कोई जिस तरह बॉर्डर्स अवेलेबल हैं आजकल वो भी लगा सकती हैं, किसी भी तरह की लेस लगा सकती हैं। ये चारों पैनल्स पे ऐसे ही लगेंगी। चलिए जी, यहाँ पे इसे हमने कर लिया है कंप्लीट। अब बारी आती है सेंटर पैनल को साइड पैनल से ज्वाइन करने की। ऑलरेडी हम लोगों ने जो लेस लगा दी थी सेंटर पैनल पे, उसी के ऊपर साइड के पैनल को शोल्डर से मैच करके रखना है। सिलाई का मार्जिन शोल्डर का बैक की तरफ कर दीजिएगा और यहाँ पे पलट के जो हम लोगों की ऑलरेडी सिलाई आई है उसी के ऊपर बस बैलेंस करते जाना किनारे किनारे से, तो ऑटोमेटिकली उतना ही सिलाई का गैप कवर करेगा जितना हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। शोल्डर से स्टार्ट करना है, एक साइड से छोड़ के दूसरी साइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने साइड के पैनल में लंबाइयाँ थोड़ी ज़्यादा ही रखी होती हैं, वो बाद में हम अकॉर्डिंग टू लेंथ कट कर लिया करते हैं। यहाँ पे दोनों में से किसी फैब्रिक को नहीं खींचना है। और मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो आपसे शेयर की थी जिसमें अगर आप इस तरह से सेटिस्फाई नहीं हैं तो उस तरीके से पैनल्स के ऊपर लेस लगा सकती हैं। अगर आप बचना चाहती हैं कि आपकी लेस लगाती हैं जब तो उसमें खिंचाव आता है, तो वो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। अब एक तरफ तो सिलाई लगा ली थी, दूसरी तरफ हम दोबारा से वैसे ही सिलाई लगाएंगे। खींचतानी कपड़े में किसी सूरत नहीं करनी है। लीलन जो है ना वो इट्सेल्फ बड़ा स्ट्रेची सा होता है, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा थोड़ा ढील दे दे के काम करना है। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने पैनल स्टिच किया, पहले मैंने इसे ओवरलॉक कर लिया था क्योंकि इसके थ्रेड्स जो निकलते हैं ना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं। फिर इसके बाद इसे ऐसे ही पैनल पे पैनल जैसे रख के स्टिच किया है वैसे ही आयरन कर लेते हैं। अब की दफ़ा इसका जो पलट के लेस पलटूंगी मैं, वो थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ। मैं ये दिखाना चाह रही थी कि हम लोगों को ये सारा थोड़ा सा, आप इस्त्री जब रखती हैं इस्त्री पे प्रेशर दीजिएगा और दूसरे हाथ से हल्का सा खींचिएगा, तो लेस को भी ऐसे एडजस्ट करना होता है और ये सिलाइयों को भी ऐसे एडजस्ट करना था। ओवरऑल पहले इसे ऐसे प्रेस करना है, ये थोड़ी बहुत खिंचाना निकल जाएगी। पलटा है हमने इसे और अब जो हमारी लेस है वो साइड के पैनल की तरफ जाएगी और सिलाई का सारा मार्जिन सेंटर वाले पैनल की तरफ आएगा। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब इसको हम लोगों ने सारे के सारे को ऐसे ही प्रेस करना है, चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके साइड के पैनल जो थोड़े बहुत बढ़े हुए थे उनको हमने इक्वल करके कट कर लेना है। शोल्डर से लेके, बल्कि जो आर्म होल होता है उसे लेके नीचे तक की लेंथ नाप लिया करें। अब ये हो गया, अब साइड की फिटिंग करनी है, तो अब वो गले के पास से तो डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैंने साइड से लेके तकरीबन 22 इंच गहराई पे यहाँ पे चौक ओपनिंग का निशान लगाया। कमर के निशान तो आपको याद होगा हमने पहले ही लगाए थे। 1 इंच अंदर की तरफ लेने के बाद हम लोगों ने कमर की फिटिंग से मिला देना है। याद रहे ये जो बॉडी हमने ऊपर लगाई है ये 14.5 इंचज़ है, यानी कमर हमारी गहरी इतनी ही होती है। अब हम लोगों ने इसकी अच्छे से पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि ये जो हम लोगों ने पैनल्स 2 हिस्सों में डिवाइड किए हैं और लेस लगाई है, लेस का सिरा और लेस का जो बेस है यानी जो इसकी सीधपन है, जहाँ से ये सिलाई गुजर के फिटिंग को कंप्लीट करेगी वहीं पे आप लोगों ने उसको बैलेंस करना है। 3-4 दफ़ा उठा के देख लिया करें, जिस तरीके जब तक सेटिस्फाई ना हो काम मत आगे बढ़ाया करें। लेसों के ऊपर से कपड़ा उधेड़ना बड़ा मुश्किल होता है और लीलन को अगर हम बार बार इतनी सख्त चीज़ों से उधेड़ेंगे ना तो वो फट जाता है। अब हम इसको, अच्छा एक सिस्टर ने यह भी कहा था कि इस लीलन के ऊपर सुराख आ जाते हैं तो वो सूती टाइप के होते हैं। लीलन का कपड़ा कभी भी खुली हवा में मत छोड़ा करें, इसके कोई कीड़े वगैरह ही होते हैं जो इसे लग जाते हैं या कोई इसका एनवायरमेंटल फैक्टर होता है,
तो आपने एक तो गंदे कपड़े जैसे हम उतार के रख देते हैं वॉशिंग मशीन के ऊपर, नहीं करना ये काम। जैसे ही उतारें धोएं। और दूसरा, जब ये सूख जाएँ तो फ़ौरन से किसी बॉक्स में, प्लास्टिक में, कंटेनर में, जहाँ आप रखती हैं, अलमारी में भी खुले मत रखा करें। चलें जी, अब हम इसके चॉक्स को फ़ोल्ड करते हैं। तो चॉक और दामन में बिल्कुल सादा फ़ोल्ड करूँगी। मैं इसमें कोई लेस नहीं लगाना चाह रही, क्योंकि इसके ऑलरेडी पैनल्स के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर, नेकलाइन के ऊपर काफ़ी मैंने रेड कलर दे दिया है। तो यहाँ से ये बिल्कुल सिंपल रहेगा। एक ही सिलाई लगाऊंगी, डबल सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि डबल सिलाई से वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक आना शुरू हो जाता है और लीलन हार्ड हो जाती है। अब इसको भी मैं फ़ोल्ड करके और दूसरी तरफ ले जाके इसे वाइंड अप करती हूँ। फिर इसी तरीके से मैंने इसके दामन की फ़ोल्डिंग की। अच्छा, दामन के ऊपर अक्सर सिस्टर्स कहती हैं कि अगर तो घेर बहुत ज़्यादा होता है हमारे कपड़ों का, जैसे फ्रॉक्स वगैरह, तो उसमें झोल आनी शुरू हो जाती है। ए लाइन कुर्तियाँ होती हैं, उसके दामन में झोल आनी शुरू हो जाती है। उसकी पहली रीज़न तो ये है कि आपने कपड़ा टेढ़ा कट किया होता है, तभी झोल आती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि आप उसे एक तो पहले ही चौड़ाई के रुख पे उसे आप खींच के सिलाई लगाना शुरू कर देते हैं। शायद इस वजह से भी मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों ने किस तरीके से सिलाई लगानी। देखें, जहाँ पे तो कोई लेस नहीं है, सीधा सीधा कपड़ा है, उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ढील दे के, जो कि मैंने आपको शुरू से कहती आ रही हूँ, लीलन में सिलाई ढील देके की जाती है। पाँव के पीछे यूँ इस तरह फिंगर रख लिया करें, हाथ रख लिया करें, थोड़ी थोड़ी दूर में जाके छोड़ दिया करें। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि वो कपड़े में खिंचाव नहीं पड़ता है। और इसको अच्छे से फोल्ड करें, कोशिश करें। मैंने तो लाइनों वाला कपड़ा इस्तेमाल किया, लाइनों से लाइनें मैच करें। जहाँ पे चुन्नट पड़ रही है छोटी मोटी, वहीं पे देख लिया करें। उसको बढ़ाती चली जाएंगी तो रेप तो आता ही जाएगा। जहाँ कहीं लेस है, जैसे कि यहाँ पे लेस है, तो इस पर थोड़ा सा प्रेशर देके पीछे से खींचना पड़ा है मुझे। अमूमन मैं जो लेसिस वाले पैनल वगैरह के कपड़े होते हैं उनको मैं तुरपाई करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे स्लीव्स की वीडियो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर दी हुई है, उसे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं बस उसको अटैच कर रही थी। अभी कंप्लीट लुक मैं आपको इस ड्रेस की दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अच्छा, बहनें यहाँ पे ये भी सवाल कर सकती हैं कि मेरी स्लीव बड़ी हो जाती है या मोढ़ा जो हमारी शर्ट का होता है बड़ा हो जाता है। तो वो मैं स्विंग कटिंग की क्लास ले रही हूँ ना, उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूँगी। यहाँ पे देख लें जनाब, मैंने कंप्लीट कर दी है कुर्ती। और ये जिन सिस्टर की रिक्वेस्ट थी, होप सो उन्होंने ये वीडियो देख लिया है। सारी की सारी वीडियो बनाते हुए 4 डिफरेंट पार्ट्स में मैंने आपसे शेयर कर दी है, ताकि एक एक डिटेल आपको मिल जाए। आपको जो बड़ा छोटा नज़र आ रहा है ना, प्लेसमेंट का फ़र्क है, वरना कोई बड़ी छोटी नहीं है। ये मैंने एग्जैक्ट नाप के इसे ठीक किया है। और ये चीज़ जो है ना आपकी, ख़ास तौर पे ये बराबर आ जानी चाहिए फिटिंग के ऊपर, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा इतनी ज़्यादा मेहनत करने का। सेम यही चीज़ आप लोगों ने बाजू के ऊपर भी करनी होती है। ट्राउज़र्स के ऊपर पिनटक स्टिच करती हैं तो भी ऐसे ही होना चाहिए। चलिए जनाब, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। इसके साथ जो क्यूलॉट्स या ट्राउज़र्स होंगे वो नेवी ब्लू कलर के लीलन के ही हैं। और दुपट्टा मैं लूँगी शायद नीला लाल रंग का, या तो मैं इसको रंगवा लूँगी टाई एंड डाई टाइप का, या फिर मैं रेड कलर का सिंपल शिफॉन का दुपट्टा लूँगी। चलिए जनाब, मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।